बात बताते चले, चूंकि वाइल्ड लाइफ की बात चल रही है तो वाइल्ड लाइफ के हवाले से आपको एक और खबर बताते चले कि पहला रिसर्च हेल्थ केयर फैसिलिटी वाला सेंटर दाचीगाम के अंदर खोल दिया गया है। और ये पहला रिसर्च हेल्थ केयर सेंटर जो है ये जंगली जानवरों के लिए खोल दिया गया है, यानी जंगली जानवरों की अब सेहत के लिए हर मुमकिन इलाज हो सके उसके लिए पहला रिसर्च हेल्थ केयर फैसिलिटी दाचीगाम के अंदर खोल दिया गया है। और एक इब्तिदाई रिपोर्ट जो है सन 2011 से सन 2020 तक, सन 2011 से शुरू कीजिएगा सन 2020 तक, तो जंगली जानवरों के मरने की तादाद भी सामने आई है। 208 ऐसे जंगली जानवर हैं जो इन सालों के दौरान जिनकी मौत हुई है, जिनमें 160 बियर है, भालू है, 48 लेपर्ड्स हैं जो कश्मीर सूबे के अंदर मर गए हैं जी 2021 से 2020 तक। फिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के दौरान और दीगर चीजों के दौरान भी हमने देखा कि वादी के अंदर किस तरीके की सूरत हाल है, अवाम किस तरीके से इन जानवरों के पीछे पड़ती है, कई बार जानवर बुरी तरह से जख्मी भी होते हैं। तो अब हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ शिकों का फैसला लेते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि जनाब ये सेंटर फुल फ्लेज्ड काम करेगा और इस सेंटर के अंदर कई चीजें जो है वो रखने की बात कही गई है। और बायोमेट्रिक एनालाइजर से लेकर यूएसजी मशीन और दीगर चीजें यहां पर रखी जाएंगी ताकि इन जानवरों का भी देखभाल सही तरीके से किया जा सके। सईद इरफान फाजिल ने गुज़श्ता दिनों इस पूरे इलाके का मुआयना किया। सईद, आप गुज़श्ता दिनों वहां पर गए, एक तफसीली रिपोर्ट भी हमने नाजरीन को दिखाई थी, लेकिन आज अगर हम मोटी मोटी बात करें, जब हम जम्मू जू की बात करते हैं कि वहां पर जम्मू जू को मुकम्मल किया जा रहा है, जानवरों को लाया जा रहा है, वहीं पर कश्मीर से यह खबर कि अब यह डायग्नोस्टिक लैब और पहला रिसर्च हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर बराए जानवरान जो है वो मुकम्मल हो गया है और दाचीगाम के अंदर उसने काम करना शुरू किया गया है। आप गए थे, आपने क्या देखा और इंतजामी अमूर चलाने वाले डॉक्टरान और अफसरान क्या कुछ कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक इस दाचीगाम नेशनल पार्क का ताल्लुक है और नेशनल पार्क के साथ साथ जो सीनियर वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं, खासतौर पे जो वहां के वाइल्ड लाइफ वार्डन है अल्ताफ साहब, उनका मानना है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ साथ दाचीगाम नेशनल पार्क में जो ये कंप्लीट खासतौर पे इसे डेडिकेट किया गया है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का मानना है जो जंगल में खासतौर पर रहते हैं और इन बिटवीन अगर देखें जो जंगल में बीमार पड़ जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं तो खासतौर पर उनकी एक स्पेशल टीम जंगल में जाती है, मुआयना करके उन्हें वहां से लाती है ताकि उन्हें प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले और जो बीमारी के शिकार वो वहां होते हैं उनकी ट्रीटमेंट खासतौर पर इस हेल्थ केयर डिवीजन से मिल जाए। साथ साथ में अगर मैं रिसर्च हेल्थ केयर फैसिलिटी को लेकर बात करूं, ये पहला एक रिसर्च सेंटर है जिसमें खासतौर पर जो मैक्सिमम जो एनिमल्स क्लैशेस के दौरान जख्मी हो जाते हैं या उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है उनके लिए भी इस खासतौर पर इस लैब के लिए जो है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रखी गई है। बिसाइड्स दैट सिक एनिमल्स अगर मैं बात करूं, कई सारे ऐसी चीजें हैं अगर मैं देखूं जिसमें आपने मैं बात करूं जो लेपर्ड है, मस्क डियर है, ब्राउन ओल है, हांगुल है, कई सारे ऐसे स्पीशीज को वहां पर लाया गया है जिनकी ट्रीटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर इस हेल्थ केयर सेंटर में होती है। मेन फोकस जो इसका ये है कि वो एनिमल्स को फ्री रखे ताकि वो जंगल में मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक होके वापस अपनी जिंदगी जो है गुजार सके, क्योंकि अगर देखा जाए जो एनिमल्स खासतौर पे जो क्लैशेस के दौरान जख्मी हो जाते हैं, बाद में जाके कुछ मैं भी ये कहूंगा कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने शाया आई थी जो खौफनाक थी, जिसमें काफी लोगों को शायद ये लग रहा था कि वो कोई वाइल्ड कैट है, मगर बाद में चला कि वो लिपर्ड है। तो इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए जो टीम वहां जाती है वो रिसर्च करके उन्हें वापस लाती है, उठा लेती है वहां से ताकि उनको बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योर एंड सेफ किया जाए और फिर वो अपनी जंगल में जाके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। दूसरी बात अगर मैं डायग्नोस्टिक लैब को लेकर बात करूं तो ये स्पेशली अभी इस्टेब्लिश वहां पर हुई है। इसके साथ साथ वहां पर डीएनए बैंक को भी खड़ा कर दिया गया है जो बाज़ाब्ता तौर पर एनिमल्स के लिए है। बायोमेट्रिक एनालाइजर हो, यूएसजी मशीन्स हो, जो सारी स्पेशल गैजेट्स के साथ इस लैब में इंस्टॉल की गई है ताकि एनिमल्स को बेटर ट्रीटमेंट और बेटर फैसिलिटीज से। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि